वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो अपना कैश फ्लो के अंदर हम टॉपिक समझ रहे हैं वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते समय हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो किसका पार्ट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट है। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको बिल्कुल सही, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक सेकेंड स्टेप होती है। जैसा कि मैं आपको ये जो इन्फॉर्मेशंस दी हैं इनके बेसिस पे मैं समझाना चाहूँ तो मैं समझा सकता हूँ आपको कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती थी, आपकी सेकेंड स्टेप होती थी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती थी आपकी, ये जो सेकंड स्टेप है ये क्या होती थी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती थी। अब इस सेकंड स्टेप तक पहुंचने से पहले हमें फर्स्ट स्टेप करनी होती थी, फंड्स फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमें करनी होती थी। अब ये फंड्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, इसे हम समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में हमको फंड्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दे तो हम उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें ध्यान रखना पड़ेगा करंट असेट्स के इफेक्ट को। किसके इफेक्ट को, करंट असेट्स के इफेक्ट को, करंट लायबिलिटीज़ के इफेक्ट को। यहाँ पे आप ये देखें कि डिक्रीज़ हो रहा है किसके अंदर, करंट असेट्स के अंदर। यहाँ आप देखें डिक्रीज़ हो रहा है किसके अंदर, बोलो, करंट लायबिलिटी के अंदर। डिफरेंस है समझिएगा, यहाँ पे करंट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे करंट असेट्स की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। करंट असेट्स में आपने डेटर समझा था और हमने ये भी बोला था कि सपोज़ डेटर्स आपके पहले 40,000 थे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर जो हैं वो 30,000 हैं। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि डेटर से हमें ड्यूरिंग द ईयर्स कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, बोलो, बिल्कुल सही, हमें 10,000 क्या ड्यूरिंग द ईयर्स डेटर से रिसीव हुआ है। इसका मतलब ये है, अब डेटर से हमें जो 10,000 रिसीव हुआ है करंट ईयर में वो हमारे लिए क्या है, बोलो, बिल्कुल सही, वो हमारे लिए क्या है, कैश मिला है हमें डेटर से, हमारे लिए कैश है किससे, डेटर से जो हमें कैश रिसीव हुआ है। अब हम बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि यदि 10,000 हमें डेटर से रिसीव हो रहे हैं, पहले हमें इन्फॉर्मेशन दी थी 30,000 की और कि डेटर्स हमें 30,000 रिमेनिंग है और डेटर्स थे कितने, 40,000 थे। अब 30,000 रिमेनिंग तो हमें 10,000 जो उनसे रिसीव हुआ है। अब आप बोलें कि उससे कैश इंक्रीज़ हुआ होगा, डिक्रीज़ हुआ, तो आप कहेंगे कैश इंक्रीज़ हुआ होगा, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, डिक्रीज़ इन करंट असेट्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। वहीं हम करंट लायबिलिटीज़ के अंदर देखें, डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ का मतलब है क्रेडिटर की यदि हम बात करें, किसकी बात करें, क्रेडिटर। सपोज़ क्रेडिटर वही प्रीवियस ईयर 40,000 थे लेकिन अब क्रेडिटर कितने हो गए आपके, बिल्कुल 30,000 हो गए। तो इसका मतलब 10,000 क्या हुआ, क्रेडिटर में डिक्रीज़ हुआ। ये जो डिक्रीज़ हुआ इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर को हमने 10,000 का पेमेंट कर दिया। कैश का फ्लो जो है आउटफ्लो हुआ है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे लेस होगा। हमने डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ क्या किया है, लेस किया है। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन अभी बता ही रहा हूँ, उसका सोल्यूशन हमें करना है। अब देखिएगा, हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया है। सबसे पहले दिया है हमें प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये है आपका फंड्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जिसको हम बोलते थे। ये कितना दिया है आपको, 2,50,000 दिया है। अब इन्फॉर्मेशन दिया है हमें इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपकी करंट लायबिलिटी है, अनअर्न इनकम है आपकी। अब करंट लायबिलिटीज़ की यदि हम बात करें तो 500 से कितनी हुई, 600। तो क्या हुई है करंट लायबिलिटीज़ अपनी, बोलो, इंक्रीज़ हुई हैं करंट लायबिलिटीज़। फिर हम बात करें प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं, 1,600 से कितने हुए करंट ईयर में, 1,400, तो डिक्रीज़ हुए हैं। तो करंट असेट्स में क्या हुआ है, बोलो, डिक्रीज़ हुआ है। डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स करंट असेट्स होते हैं। 80,000 से कितने हुए, 95,000, तो डेटर्स क्या हुए, करंट असेट्स क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। बिल्स रिसीवेबल की हम बात करें, बिल्स रिसीवेबल 25,000 से कितने हुए, 20,000, तो बिल्स रिसीवेबल क्या है, करंट असेट्स क्या हुई है, बोलो, बिल्स रिसीवेबल क्या हुए, डिक्रीज़ हुए हैं। क्रेडिटर देखिए 45,000 से 40,002 है, तो क्रेडिटर क्या हुआ है आपका, करंट लायबिलिटीज़ है, डिक्रीज़ हुआ है। बिल्स पेबल कितना है, 13,000 से कितना हुआ, 15,000, तो क्या हुआ है बिल्स पेबल, बोलो, बिल्स पेबल इंक्रीज़ हुआ है। करंट लायबिलिटीज़ क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखें, 2,500 से कितना हुआ, 2,000, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हुए आपके, डिक्रीज़ हुए हैं। करंट लायबिलिटीज़ क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है।
एक्यूरेट इनकम की यदि हम बात करें तो ये करंट असेट्स का पार्ट है और इसका अमाउंट क्या दिया है 1500 से कितना हुआ है 1200, तो क्या हुआ है बोलो, ये भी क्या हुआ है डिक्रीज़ हुआ है, तो इसको हम क्या लिख देंगे माइनस लिख देंगे। अब हमें इस फंडे पर ध्यान रखना है कि जो कैश फंड्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में पहुंच रहे हैं, तो हमें जो डिक्रीज़ इन करंट असेट्स है उसको क्या करना है ऐड करना है, और इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ को क्या करना है बोलो ऐड करना है। मतलब करंट असेट्स में डिक्रीज़ को ऐड और करंट असेट्स में इंक्रीज़ को ऐड। ऐसे ही जब हम करंट असेट्स में इंक्रीज़ की बात करेंगे वो लेस हो जाएगा और डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। इस क्वेश्चन में यही बोला था कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करना है। तो बात को बढ़ाएं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक परफॉर्मा बना रहा हूँ और यहाँ पे इस परफॉर्मे के अंदर आपको पता ही है जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे तो अपना एक तो डिटेल का कॉमन कॉलम होगा और एक अमाउंट का कॉलम होगा। सबसे पहले लिखेंगे हम प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर्स है कितना, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर है कितना, तो आप देखें प्रॉफिट आपको दिया है 2,50,000 दिया है। अब हमें ऐड क्या करना है ध्यान रखिएगा, डिक्रीज इन करंट असेट्स, इसका एक हेडिंग बना दिया। हमें ऐड क्या करना है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ का हेडिंग हमने बना दिया। तो ये सब चीज़ें ऐड होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, बिल्कुल इसके बाद हम करेंगे लेस की। लेस की हम बात करें तो डिक्रीज इन करंट असेट्स ऐड था, तो इंक्रीज इन करंट असेट्स क्या होगा लेस होगा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ ऐड था, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होगा लेस होगा। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन सा कहाँ पे आने वाला है। हम देखें तो सबसे पहले था इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो क्या है आपकी बोलो अनर्न इनकम है, करंट लायबिलिटी है। 500 से कितना हुआ है 600, 100 इंक्रीज़ हुआ है करंट लायबिलिटीज़ में ऐड होगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। तो इंक्रीज इन बोलो इनकम रिसीव्ड कितना है 100। प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करें करंट असेट्स है 600 से 1600 से कितना हुआ 1400 डिक्रीज़ हुआ है। करंट असेट्स में डिक्रीज़ क्या होता है ऐड होता है, तो डिक्रीज़ इन प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना आ गया अपना बोलो 200। डेटर्स की बात करें 80,000 इन 95,000 इंक्रीज़ हुआ है डेटर्स। जब इंक्रीज़ इन डेटर्स होता है इसका मतलब है हमने कैश जो है कैश 80,000 था, 80,000 से 95,000 मतलब ये हुआ कि डेटर्स पहले 80,000 के थे, हमने 95,000 उनसे हमने क्या किया परचेजेस, हमने डेटर्स को और सेल किया सॉरी क्रेडिट सेल्स किया, तो कैश हमारा उसमें लगा होगा। तो ये जो आपका इंक्रीज़ इन करंट असेट्स है क्या होता है बोलो बिल्कुल वो क्या होता है लेस होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीज़ इन डेटर्स कितना अमाउंट आ जाएगा बोलो 15,000। फिर बात करेंगे बिल्स रिसीवेबल 25,000 से 20,000, तो क्या हुआ है डिक्रीज़ हुआ है, करंट लायबिलिटीज़ में डिक्रीज़ लेस होता है, तो हम लिखेंगे डिक्रीज़ इन करंट असेट्स है, बिल्स रिसीवेबल है ना करंट असेट्स है 25,000 से 20,000, करंट असेट्स में डिक्रीज़ का मतलब ऐड होगा 25 से 20,000 5,000 ऐड होगा, डिक्रीज़ इन बिल्कुल क्या आएगा आपका बिल्स रिसीवेबल कितना अमाउंट आ जाएगा 5,000। क्रेडिटर की बात करें क्रेडिटर 45,000 से 40,000 हुए, तो क्रेडिटर क्या हुए आपके डिक्रीज़ हुए 5,000 लेस होगा, डिक्रीज़ इन क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज़ में कितना आ जाएगा 5,000। फिर हम देखेंगे कि इसमें क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल हैं 13,000 से 15,000 2,000 इंक्रीज़ हुए हैं ऐड होगा, इंक्रीज़ इन बिल्स पेबल कितना है 2,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करें 2,500 से 2,000 डिक्रीज़ हुए तो लेस होगा, डिक्रीज़ इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500। एक्रूड इनकम की बात करें करंट एसेट्स है 1,500 था 1,500 से 1,200 हुआ है 300 डिक्रीज़ हुआ है तो ऐड होगा, डिक्रीज़ इन एक्रूड इनकम कितना है देखो 300। अब हम क्या करेंगे इनको ऐड कर देंगे इन सभी आइटम्स को, तो आई थिंक ये 52 55 56 56
और 2000